हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी दुनिया। आज मैं आपको लेके आई हूँ लेक सिटी ऑफ इंडिया उदयपुर में। कल शाम को हमने जयपुर से उदयपुर के लिए ट्रेन ली थी, जिसने आज सुबह हमें उदयपुर रेलवे स्टेशन पे पहुंचा दिया है। उदयपुर आप बस, टैक्सी, ट्रेन, प्लेन किसी भी ट्रांसपोर्टेशन मोड से पहुंच सकते हो। और ये रहा सुबह सुबह का रेलवे स्टेशन का व्यू। सबसे पहले टैक्सी लेके किसी अच्छी सी जगह पे ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। भैया हमें इस प्यारे से रेस्टोरेंट में लेके आए हैं, तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम यहाँ का ट्रेडिशनल खाना ही खाएं। जो धाना में हमने इनकी स्पेशल मूंग कचौड़ी, प्याज कचौड़ी, आलू बड़ा, जलेबी और कुछ स्वीट्स ट्राई किए। ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल गए अपनी पहली डेस्टिनेशन के लिए, जिसका नाम है अरावली वाटिका। नेचर लवर की फेवरेट होने वाली है ये अरावली वाटिका। यहाँ पे व्यू इतना सुंदर है, इतनी अच्छी बैठने की जगह है, फाउंटेन्स, प्लांट्स, सब कुछ इतना प्यारा है। फोटोशूट के लिए बहुत ही शानदार जगह है ये। यहाँ कुछ देर बैठ के सुकून के साथ टाइम स्पेंड करके चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जिसका नाम है फतेह सागर लेक। यहाँ पहुँचने के बाद मुझे शब्दों की कमी महसूस हो रही है, क्योंकि यहाँ का व्यू इतना अद्भुत है कि मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं इनको कैसे व्यक्त करूँ। इस अद्भुत नज़ारे को देखने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इसे और करीब जाके महसूस किया जाए। चलिए बोटिंग करते हैं। शेयरिंग बोट लेने के बाद हम निकल पड़े इसके और मोहक नज़ारों को देखने के लिए। आप भी हमारे साथ इस व्यू का आनंद लें। सामने आपको जो लेक के बीचों बीच काफ़ी बड़ी वॉल दिख रही है, एक बिल्डिंग दिख रही है और उसमें काफ़ी सारे प्लांट्स आपको दिख रहे हैं। इस जगह का नाम है नेहरू गार्डन। लेक के किनारों पे आपको देखने को मिलेंगे होटल द ललित, रेडिसन ब्लू और भी काफ़ी होटल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। इस लेक का निर्माण महाराणा जय सिंह द्वारा 1687 में किया गया था। सामने आपको जो नेहरू गार्डन दिख रहा है, इसका निर्माण 1967 में किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की याद में। इस गार्डन को रेनोवेशन के काम की वजह से 2023 में टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया गया था। स्नैक्स टाइम के बाद अब निकलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो हमारी आज की अगली डेस्टिनेशन है सहेलियों की बारी। सहेलियों की बारी का निर्माण महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा 1710 से 1734 के बीच में करवाया गया था। इसका निर्माण राजघराने की रानियों और उनकी सहेलियों के लिए करवाया गया था, ताकि वो यहाँ आके घूम सके, आराम कर सके और झीलों के बीच में शांत वातावरण का आनंद ले सके। ये जो नाम रासलीला आपको दिख रहा है, ये थीम गार्डन का नाम है। यहाँ पे ऐसे ही छोटे छोटे काफ़ी सारे थीम गार्डन्स हैं। ये जगह भी काफ़ी सुंदर और फोटोजेनिक है, आप इसको देख सकते हैं। और हमने भी यहाँ पे फ़ोटो लेने का मौका नहीं छोड़ा, खूब सारे फ़ोटोज़ लिए और वीडियोज़ भी बनाई। नेक्स्ट हमें ये थीम गार्डन जो दिख रहा है सामने, इसका नाम है लोटस पूल गार्डन। कुछ समय यहाँ पे बैठ के हमने इन खूबसूरत नज़ारों को ज़िंदगी भर के लिए कैद करने की कोशिश करी। मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये वीडियो पसंद आ रही होगी।
तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, जिसका नाम है पिचोला लेक। माना जाता है कि सबसे पहले पिचोला लेक का निर्माण कुछ बंजारों द्वारा हुआ था और उसके बाद महाराणा उदय सिंह द्वितीय द्वारा इसका सुंदर तरीके से निर्माण करवाया गया था। पिचोला लेक देखने के बाद हम बढ़े सिटी पैलेस की तरफ। सिटी पैलेस पहुंचने के लिए हमने टॉय ट्रेन का सहारा लिया, क्योंकि इतना हम बच्चे के साथ नहीं चल सकते थे। गणेश पोल को क्रॉस करके हम पिचोला लेक के किनारे पे कुछ देर रुके और यहाँ रुककर हमने जगनिवास पैलेस के व्यू का लुत्फ उठाया, जिसको आज हम ताज लेक पैलेस के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण महाराणा जगत सिंह द्वितीय जी ने 17वीं सेंचुरी में करवाया था। अब बढ़ते हैं आज की मेन डेस्टिनेशन की तरफ, जिसका नाम है सिटी पैलेस। आइए सिटी पैलेस के नज़ारों का आनंद लें। सिटी पैलेस का निर्माण महाराणा उदय सिंह द्वितीय जी ने 15वीं सेंचुरी में करवाया था। इस पैलेस के अंदर आपको कई छोटे महल मिलेंगे, जिनके नाम हैं शीश महल, मोती महल, मोरचोंग। इसके अलावा इसके अंदर आपको एक म्यूजियम भी मिलेगा। इस महल की निकाशी और कारीगरी देखने लायक है। मेवाड़ के जितने भी महाराणा आज तक रह चुके हैं, उन सबके नाम हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। कुल 76 महाराणा अभी तक यहाँ पे रह चुके हैं और 77 जो इनकी पीढ़ी है वो चल रही है। आगे हम देखेंगे महाराणा जी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले युद्ध के वस्त्र, उनके वेपन्स, यहाँ पे आप उनकी अलग अलग टाइप की तलवारें देखेंगे और उस पे की गई निकाशी को देख के हैरान रह जाओगे। उनके द्वारा इस्तेमाल की गई हर टाइप की बंदूक और पिस्टल भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं महाराणा प्रताप जी के रूम की तरफ। आपको इस महल में हर दरवाजे की हाइट छोटी मिलेगी, ताकि जो भी उनके रूम में आए वो अपना सर झुका के आए। इस रूम में उनकी बिलोंगिंग्स रखी गई है और उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों के चित्र लगाए गए हैं। यहाँ पे हमारे गाइड हमें महाराणा प्रताप जी और अकबर के बीच में हुई लड़ाई के बारे में बता रहे हैं। और इस पेंटिंग में हल्दी घाटी की लड़ाई का दृश्य बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे हल्दी घाटी की मिट्टी भी रखी गई है। अब आप आनंद ले रहे हैं शीश महल के नज़ारों का। महल में आने और जाने वाले रास्ते इतने तंग बनाए हैं कि यहाँ पे एक समय पे एक ही इंसान चल सकता है। इसकी वजह ये है कि जब कोई दुश्मन अटैक करता है तो उनकी सेना का एक एक सिपाही ही अंदर आ सकता है। भारी मात्रा में सेना अंदर एक साथ नहीं आ सकती है। इस तरह के काफ़ी सारे गुप्त रास्ते आपको महल के अंदर देखने को मिलेंगे। इस महल को देखते देखते आपका पूरा दिन कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अब हम पहुंच चुके हैं महल के पिछले हिस्से में। यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको उदयपुर सिटी का मैप देखने को मिलेगा। साथ ही साथ सिटी पैलेस
का निर्माण कब, किसने और कितना करवाया था, उन सब के स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। इस सेक्शन में महाराणाओं द्वारा इस्तेमाल में की जाने वाली हर टाइप की सिल्वर आइटम रखी गई है, जैसे कि सिल्वर के बर्तन, चेयर, हैंड फैन, पालकियाँ और भी बहुत कुछ। यहाँ पे चेतक का स्टैचू भी बनाया गया है, जो कि महाराणा प्रताप जी का घोड़ा था। सिटी पैलेस के टूर के बाद हमने यहाँ का ऑथेंटिक ट्रेडिशनल खाना खाया। हमने यहाँ पे काफ़ी एंजॉय किया और यहाँ के कल्चर को जाना, पहचाना, उसको समझा। वक्त हो गया है सिटी पैलेस को छोड़ के जाने का और यहाँ की यादों को हम अपने दिल में बसा के लेके जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, जिसका नाम है करनी माता टेम्पल। यहाँ पे पहुँचने के 2 ही रास्ते हैं। एक सीढ़ियों का रास्ता है जो कि 2 से 3 घंटे सीढ़ियों में आपको जाने से लगते हैं, और दूसरा रास्ता है केबल कार का। तो हम केबल कार से ही जा रहे हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम केबल कार से सफ़र कर रही हूँ, मुझे डर भी लग रहा है और इतने सुंदर नज़ारे देख के खुशी भी हो रही है। यहाँ सामने आपको मंदिर तक जाने वाली सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं, जो कि देखने में एक वॉल लग रही है। आप भी साथ साथ में व्यू को एंजॉय करें। केबल कार से उतरने के बाद हमें करीब 100 सीढ़ियाँ और चढ़नी पड़ती है मंदिर तक पहुँचने के लिए। जब हम गए थे तो टेम्पल की कंस्ट्रक्शन हो रही थी। आप भी हमारे साथ करनी माता जी के दर्शन कर लीजिए। इतनी हाइट से आप पूरे उदयपुर सिटी को देख सकते हैं। यहाँ के व्यू पॉइंट से आप पूरे उदयपुर सिटी के व्यू को देख सकते हैं, जो कि इतना मनमोहक है कि आप बस देखते ही रह जाएंगे। यहाँ से आपको लेक पिचोला, जगनिवास पैलेस और सिटी पैलेस भी देखने को मिलेंगे। टाइम हो गया है यहाँ से वापस जाने का। तब तक आप व्यू को एंजॉय करें। होटल में कुछ देर रेस्ट करने के बाद अब हम निकल पड़े हैं जगदीश मंदिर के लिए। मंदिर के अंदर की रिकॉर्डिंग आपको नहीं दिखा सकती, सेफ्टी पर्पस के लिए वीडियो बनाना मना होता है। दर्शन करने के बाद हम पिचोला लेक के घाट घूमने के लिए निकल पड़े। शाम के समय घाट की चहल पहल, मंदिरों में हो रही आरतियाँ, घंटियों की आवाज़ आपको एक अलग ही सुकून देती हैं। घाट घूम के हमें लगी थी भूख। आज मैंने अपने हस्बैंड के लिए एक सरप्राइज डिनर प्लान किया था रूफटॉप रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट की वाइब आप चेक कर सकते हो कितनी प्यारी है और यहाँ का एम्बियंस कितना अच्छा है। यहाँ के खाने ने और पिचोला लेक के व्यू ने हमारी डेट को 4 चांद लगा दिए। मैंने यहाँ पे भी कोशिश करी थी कि मैं यहाँ का ऑथेंटिक खाना ही खाऊं, जो राजस्थानी ट्रेडिशनल फूड है वही मैंने खाया। जैसे कि आप देख सकते हो गट्टे की सब्ज़ी और यहाँ पे आम पन्ना। मैंने जो भी ट्रेडिशनल यहाँ पे बना हुआ था मेन्यू में वही चीज़ें ऑर्डर करी हैं। किसी को भी रेस्टोरेंट का एड्रेस चाहिए होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। टाइम हो गया है आपसे विदा लेने का। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और देखना ना भूलें मेरा नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।